इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक झलक देखते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रोडों पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, बहुत से गाड़ी घोड़े और बसों को जलाते हुए दिखे। और मतलब ये जो मामला है बहुत ही इस समय हाईलाइट में चल रहा है। इंडिया के ऐसे तमाम स्टेट में मोस्टली पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे का क्या कारण रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, वक्फ बिल 2025, जिसमें कि कुछ उन्होंने बदलाव किया है और मुस्लिम समुदाय का ये मांग है कि वो इसमें कुछ छेड़छाड़ ना करे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वक्फ बिल ये है क्या। वक्फ बिल एक तरह से इस्लामिक प्रॉपर्टी है, इस्लामिक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपनी जमीन जैसे कि डोनेट करते हैं अल्लाह के नाम पे, मतलब वो गॉड को डोनेट करते हैं। और उनका डोनेट करने का जो पर्पस होता है, उद्देश्य, कि उससे वो जो जमीन इस्लामिक तौर पे काम आएंगी। कोई मुस्लिम व्यक्ति है, उसका कोई आगे वारिस नहीं है या फिर उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है और वो चाहता है कि मैं कोई नेक काम करूँ या ये प्रॉपर्टी मतलब समाज के काम आए, तो वो एक तरह से इसको वक्फ कर देता था, मतलब डोनेट कर देता था, ताकि इस पे कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए चाहे वो। और एक चीज ये है कि अगर वो वक्फ में कोई अपनी जमीनें दे रहा है तो वहां पे इस्लामिक और मुस्लिम से रिलेटेड अपना कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड कुछ भी हो, चाहे हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई नॉन जो मुस्लिम है वो भी डोनेशन इसमें कर सकता है, लेकिन अगर कोई हिंदू या कोई अदर कास्ट का डोनेट करता है अपनी जमीनें, तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं बनवा सकता। वहां पे सिर्फ मुस्लिम और इस्लाम के ही रिलेटेड कुछ बन सकता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति अपने जमीन को वक्फ में दे देता है तो उस समय ये परमिशन नहीं था कि वो उस पर दोबारा दावा दिखा सके या ये कह सके कि वो जमीन मेरी है, क्योंकि एक बार डोनेशन होने के बाद वो जमीन परमानेंट वक्फ ही हो जाती थी। आज़ादी के बाद 1954 में ये एक्ट पहली बार पास हुआ। 1954 वक्फ बोर्ड के नाम से जाना गया। इसमें क्या था कि कुछ बदलाव करे गए और उसके बाद 1995 में और फिर उसके बाद 8 अगस्त 2024 को इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और 25 में 3 अप्रैल 2025 को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। राज्यसभा लोकसभा दोनों तरह से ये पास हो जाता है। चेयरमैन और जो भी उसकी देख रेख करते थे, तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जितना भी पैसा उस वक्फ बोर्ड उस जमीन से और जो भी वहाँ पे मस्जिद वगैरह बनती थी, तो उन सभी पैसों से इस्लामिक में जो गरीब मुसलमान होते थे या यूँ कहते वेलफेयर के तौर पे, वो उनकी मदद करने का मतलब मेन ये उद्देश्य होता था। बट लेकिन ऐसे बहुत से मामले सामने आए जिसमें कि ये देखने को मिला कि वक्फ बोर्ड से जो जितने भी पैसे आते हैं या जो चेयरमैन होते थे या पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड जो बड़े बड़े नेता होते थे, वो इन सभी जमीनों को बेच के या इनसे जो मुनाफा आता था वो आपस में ही खा पी के वो इसको गपलाबाजी कर देते थे। तो जो गरीब समुदाय थे उन तक ये बेनिफिट पहुंच नहीं पा रहा था। इंडिया में 3 विभाग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा क्षेत्र में बहुत जमीन है। एक है मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसके पास लगभग 19 लाख एकड़ जमीन है। और उसके बाद आता है रेलवे। रेलवे के पास लगभग 11.4 लाख एकड़ जमीन है। और बात करें तो उसके बाद वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास पूरा 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जो कि इसका मुद्दा आज से नहीं बहुत पहले से चलते आ रहा है। और तमाम ऐसे व्यक्ति और तमाम ऐसे कम्युनिटी ने इस पे क्लेम करा कि हमारा भी घर इसमें चला गया, हमें पता नहीं चला, कहीं पे कब्रिस्तान या फिर कहीं मस्जिद था, तो वो सब क्षेत्र वक्फ बोर्ड में आता था। तो उनके आसपास जितने भी घर होते थे, मतलब अदर कम्युनिटी के लोग, तो उनको ये पता नहीं था कि ये जो जमीन है जिसमें वो रहते हैं वो उनकी है या वो भी वक्फ में है। तो वक्फ में कई कई बार क्या हो जाता था कि मोस्टली कि वक्फ में आसपास जितने भी जमीनें हैं वो भी वक्फ में ही वो लोग सब रजिस्ट्री करवा देते थे। और जो वहाँ पे रहने वाले निवासी जो वहाँ के रेजिडेंट थे, उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता था। और बाद में जब वहाँ से नोटिस आता तो मजबूरन उन्हें खाली करना पड़ता था कि ये वक्फ की ज़मीन है। और बाद में फिर वो बेघर हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से घर थे, लोग थे जो बेघर हो गए। उनको बाद में पता चला कि ये ज़मीन वक्फ में आ गया, क्योंकि वक्फ का जो कानून था वो बहुत ही सख्त था। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो एक कब्रिस्तान या मस्जिद के क्षेत्र में रहता है, तो उसको नहीं पता कि मेरा जो घर है वो किस में है, वक्फ में है, कहाँ पे है, या उसके घर के पक्के कागजात हों तो वो एक तरह से बच सकता है। लेकिन
वक्फ जो बोर्ड था, उसके जो चेयरमैन है, उसके जो रेख-देख थे, वो अगर उन्होंने इस पे दावा करा दिया कि ये वक्फ बोर्ड में ये ज़मीन आती है, तो जो उस घर का मुखिया होगा, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो उसका घर है। हालाँकि इसमें वक्फ विभाग को काफ़ी जो बोर्ड था, बहुत छूट था। उसको एक तरह से कोई भी क्लेम नहीं कर सकता था कि ये मेरी ज़मीन है या किसकी ज़मीन है और सामने वाले व्यक्ति को ही प्रूफ़ करना पड़ता। तो इसमें बहुत समय भी लग जाता था। तो 3 अप्रैल 2025 को गवर्नमेंट ने इसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया है, चेंज करा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बंगाल में, पश्चिम बंगाल और भारत के कई स्टेटों में धरना प्रदर्शन और इसका विरोध हो रहा है। जैसे कि जो गवर्नमेंट का कहना ये है कि इसमें जो चेयरमैन और मौलाना वगैरह जो होते थे, जो ये वक्फ बोर्ड की हिफाज़त करते थे, यहाँ से जो भी मनी आता था कैलकुलेशन करके, तो वो एक तरह से चैरिटी वेलफेयर को जाता था। मतलब जो गरीब समुदाय के लोग होते थे, उनके मदद के लिए जाता था। लेकिन इसमें जैसे बहुत से करप्शन, बहुत से घोटाले देखने को मिले, तो गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ही कदम उठाया कि जितने भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उन सब की डिजिटल रजिस्ट्री होगी और इसमें अगर कोई व्यक्ति जैसे कि उसके पास कोई कंप्लेन है या वो अपने आप से सैटिस्फाई नहीं है कि मेरी ज़मीन उसमें चली गई। पहले क्या था कि अगर एक बार किसी की ज़मीन चली गई उसमें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था कि वो अपनी ज़मीन की रक्षा या हिफ़ाज़त कर सके। लेकिन अगर उसको डाउट है कि मेरी ज़मीन है और ये वक़्फ़ में नहीं आता, तो वो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी जा सकता है। और पहले वक़्फ़ बोर्ड के पास बहुत पावर था। अगर उसने कोई फ़ैसला ले लिया या किसी प्रॉपर्टी के विषय में उसने कोई भी फ़ैसला सुना देता था, तो उसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो गया है। अगर कोई व्यक्ति के पास कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो इन्हीं सभी टॉपिक को लेकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनका ये मानना है कि जो वक्फ बोर्ड है, उसमें छेड़छाड़ ना किया जाए या और मतलब कुछ मिसगाइडेंस लोग भी हैं, जो कि जिनका मानना है कि गवर्नमेंट इस पे कब्ज़ा कर लेगी, ये कर लेगी। अब वो उनका पर्सनल इश्यू हो सकता है, बट जो मेरे को लगा वो मैंने आपको बताया होता है। उसी पैसे से उस वक़्फ़ और जो भी वहाँ पे बना रहता है, उसकी रेख-देख होती है और जितना भी चैरिटी आता है, गरीब लोगों तक उसकी मदद की जाती है। लेकिन इसमें ये सब ना होके बहुत से ऐसे घोटाले देखने को मिल रहे थे, जितने कि इस पे गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है और उसमें कुछ चेंज वगैरह करके और इस समय तो ये पास हो चुका है। तो गाइस ये एक छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो मैंने अपना ओपिनियन रखा, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपना जो ओपिनियन, आपका जो राय होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं तब तक के लिए किसी न्यू वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे